हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की परीक्षा डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो है वह स्टार्ट हो जाएगी। और आज हमारा सामान्य जानकारी का पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारे आरआरबी एनटीपीसी क्लास के वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। इसकी क्लास जो है वह हमारी डेली क्लास रात को 8 बजे चलाई जाती है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी घुड़सवारी। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता या ऑप्शन डी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भेड़। भेड़ जो है वह नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, लेकिन मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वह क्या था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था, लेकिन नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? भेड़। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी सुतकांडेडोर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह हड़प्पा कालीन में स्थल जो है वह खोजा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसकी लिपि चित्रात्मक थी या ऑप्शन सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था या ऑप्शन डी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग या ऑप्शन डी लौह युग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वह कांस्य युग से संबंधित थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा या ऑप्शन डी बाघ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गाय। गाय जो है वह हड़प्पा कालीन की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में पशु का चित्रण नहीं किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी वरुण। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन
ए पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, उनकी जो मुद्रा थी उसमें पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण, या ऑप्शन डी पशुपति। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति देवता की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी R.D. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए कनिंघम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। ऑप्शन ए सर विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी D.D. गोस्वामी, ऑप्शन सी सर एलेक्जेंडर कनिंघम, या ऑप्शन डी सर मार्टिन व्हीलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो अब इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, ऑप्शन बी पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, ऑप्शन सी पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, ऑप्शन डी पहली सभ्यता में पीपल की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन थी। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी द्रविड़ियन लिपि, ऑप्शन सी हड़प्पा लिपि, या ऑप्शन डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 12 सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि वह किस लिपि में लिखी गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी बनवाली। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंध। सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़, या ऑप्शन डी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए
मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा-कालीन सभ्यता का विशाल कोठा यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान मिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंध प्रांत। अमरी जो है वह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार या ऑप्शन डी शिकार। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो बताते हैं कि वह मुख्य धंधा था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो बताते हैं कि वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा कृषि था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। आपको बताना है कि पतन कौन सा है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी बनवाली। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर या ऑप्शन डी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह स्थल भारत में नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी डाबरकोट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आलमगीरपुर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी सूरकोटद्वा, ऑप्शन सी हुलास या ऑप्शन डी बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 की वह हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बालाकोट। बालाकोट जो है वह हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि भारत में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए कुम्हारों का चाक, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। लोहा जो है वह हड़प्पा कालीन के लोगों को जानकारी नहीं थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी बर्तन, ऑप्शन डी लेखन या ऑप्शन ई कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्तन। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्तन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ऑप्शन ए, उनके घर ईंटों के बने थे। ऑप्शन बी, सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई। ऑप्शन सी, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्ष्य था। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध हैं ये सभी इन तीनों से हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ऑप्शन ए, सुंदर मूर्तियां। ऑप्शन बी, धर्म और दर्शन शास्त्र। ऑप्शन सी, आर्थिक और सामाजिक सुधार। या ऑप्शन डी, शहरी योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहरी योजना प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन ए, ताम्रपात्रों से। ऑप्शन बी, अभिलेखों से। ऑप्शन सी, पुरातात्विक उत्खनन से। या ऑप्शन डी, साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए, तांबा। ऑप्शन बी, चांदी। ऑप्शन सी, कांसा। या ऑप्शन डी, पीतल। क्वेश्चन नंबर 27, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। तांबा जो था वह मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।